किसी का भी जब समय खराब चल रहा होता है तो उसे लगता है कि उस पर शनि का प्रकोप चल रहा है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि भगवान शनिदेव न्याय के देवता है और माना जाता है कि शनिदेव के प्रभाव से भले ही कितनी भी परेशानी हो, लेकिन शनिदेव हमेशा ही न्याय करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देव दर्शन के इस खास एपिसोड में। मैं हूं रीनू। देव दर्शन कार्यक्रम के तहत हम आ पहुंचे हैं मुरैना जिले के ऐती ग्राम में। यहाँ पर प्राचीन शनि मंदिर स्थापित है। कहा जाता है कि त्रेता युगीन मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने कराई थी। हर शनिचरी अमावस्या को लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। आखिर इस मंदिर का क्या है इतिहास और क्या है महत्व, आइए जानते हैं। मुरैना जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर ग्राम ऐती के पर्वत पर भगवान शनिदेव का एकमात्र मंदिर है जो त्रेता युग का है। ये हमारे क्षेत्र का काफ़ी फेमस मंदिर है। यहाँ जो भिंड मुरैना का जो आसपास के क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनकी इस मंदिर पे अटूट आस्था है। तो लोग हर शनिवार को आप देखेंगे इसी प्रकार का मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ कई सारे लोग आते हैं और लोगों की मनोकामनाएं भी इस मंदिर में पूर्ण होती हैं, इसलिए लोगों की आस्था रहती है। तो लोग अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस मंदिर पर निरंतर आते रहते हैं। उसी क्रम में मैं भी यहाँ आता हूँ लगभग जब भी मुझे समय मिलता है। हर सैटरडे को कोशिश करते हैं कि इस मंदिर में आएँ और दर्शन करें बस, और शनिदेव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है सदैव। काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी मतलब सदियों पुराना मंदिर है। यहाँ की मान्यता है, यहाँ अगर एक बार आप आ जाएँ सच्चे मन से तो आपकी जितनी भी मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है। और ये तो मतलब समझ लीजिए देवता ऐसे हैं कि हर चीज़ के लिए आपको मतलब आपकी कोई सी भी कैसी भी परेशानी हो, आपकी हमेशा हर बार जितनी आप मतलब कहते हैं कि 11 शनिवार कर लेंगे तो आप कितनी भी बड़ी परेशानी में हो वो आपका एक क्षण में दूर हो जाएगा। मंदिर में 2 फुट ऊंची शनिदेव की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा के विषय में बताया जाता है कि ये प्रतिमा त्रेता युगीन है। मंदिर के बाहर लगे शिलालेख और पुस्तकों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में जब रावण ने शनि को बंधक बना लिया था, उसी समय हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका पहुंचे थे। इसी दौरान हनुमान जी ने शनिदेव को वहां देखा और शनिदेव की ही आज्ञानुसार उन्हें वहां से मुक्त कराकर फेंका था और शनिदेव इसी पर्वत पर आ गिरे थे। तभी से यहाँ मंदिर बना हुआ है। जब भगवान शनि को लंका में रावण ने बांध के रखा था, उसी वक्त जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो ये पता चला कि शनि भगवान यहाँ पर हैं। उसके बाद हनुमान जी ने ही उनको यहाँ फेंका था और उसके बाद वो इसी पर्वत पर आकर विराजे थे और यही उन्होंने कई सालों तक तपस्या की, क्योंकि वो काफ़ी दुर्बल हो चुके थे। और यही कारण है कि उनको सरसों का तेल जो है वो चढ़ाया जाता है। और इस प्रतिमा के बारे में ये कहा जाता है कि ये आम पत्थर की प्रतिमा नहीं बल्कि उल्का पिंड की प्रतिमा है। ये जो प्रतिमा है ये खास प्रतिमा, और यही कारण है कि अन्य जो शनिदेव मंदिर है उनसे ये मंदिर सबसे अलग माना जाता है। 1982 में पुरातत्व विभाग की सर्वे टीम ने ये पता लगाया कि शनिदेव का ये मंदिर ईसा से 600 साल पहले का है। कहा तो ये भी जाता है कि संवत 1734 में महाजी सिंधिया मुरैना के इसी मंदिर में रखी एक शिला का हिस्सा अपने साथ अहमदनगर ले गए। बाद में ये शिला एक किसान को गंगा नदी में मिली, जिसे उसने तकरीबन 100 साल पहले शिंगणापुर में स्थापित किया था।
आपको ये बताऊं कि सबसे प्राचीन ये है। इसके बाद में हमारी 4वीं शताब्दी में यहाँ से एक शिला गई थी पुर्तगाल, बौद्ध धर्म के समय। बौद्ध और जैन धर्म जब हमारा बढ़ गया था तब पुर्तगाल में आज भी वो मंदिर बना हुआ है जो हमारे शनि मंदिर का ही भाग है। दूसरी हमारी 6वीं शताब्दी में प्रतिमा गई थी जो हरियाणा का सिरसा शहर है, जो सरसई नाथ जी ले गए थे और सरसई नाथ के नाम पे ही वो सिरसा शहर बसा हुआ है। तीसरी हमारी यहाँ से शिला गई थी 1734 में जो अहमदनगर में गई थी और जो सिंधिया के माध्यम से गई तब सिंधिया यहाँ के राजा ने। आज हमारा ये मंदिर मितावली, पढ़ावली, बटेश्वर, नरेश्वर, ये सप्तपुरी यहाँ है, सातोपुरी हमारी तांत्रिक है। ये पूरा हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र ये पौराणिक है। राजा अम्बरीश को यहीं से वरदान मिला था जो चरणावती नदी के किनारे है, तो ये हमारा बहुत पौराणिक है। ऐती पर्वत पर शनि भगवान की प्रतिमा की स्थापना भारत के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने कराई थी। भगवान शनिदेव की प्रतिमा के सामने ही हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कराई गई। दोनों प्रतिमा विश्व में इकलौती तथा दुर्लभ है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार विक्रम संवत 1806 में तत्कालीन महाराज सिंधिया के मामा दौलतराव सिंधिया ने कराया था। ऐती उनकी जागीर हुआ करती थी। मंदिर निर्माण के दौरान दौलतराव सिंधिया ऐती तथा आसपास के गांव से शासकीय खजाने के लिए वसूली गई पूरी राशि शनि मंदिर के निर्माण और देखरेख में खर्च किया करते थे। आजादी के बाद ये मंदिर औकाफ का हिस्सा बना। वर्तमान में मंदिर एमपी सरकार की संपत्ति होकर औकाफ के अधीन है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं। सबसे पौराणिक मंदिर है। मंदिर ही नहीं, प्रतिमा ही नहीं कि हमारा पर्वत भी पौराणिक है। हमारे 7 पर्वतों में शनि पर्वत की गिनती आती है। ये 7 पर्वत हैं जो उसमें हमारा शनि पर्वत है, बिंदु पर्वत है, गिरिराज पर्वत है, विंध्याचल से लगी हुई श्रेणियाँ ये हमारा पर्वत है। ये पूरा का पूरा हमारा भूभाग जो है ये सृष्टि के समय से ही है। वर्तमान में जो शनि महाराज की प्रतिमा उसके 3 प्रमाण मिलते हैं, वायु पुराण में, हरवंश पुराण में और हमारे रामायण में भी लेख मिलता है। तो ये जो है इनको शनि लोक से महाराजा दशरथ लेके आए थे। महाराष्ट्र के शिंगणापुर में प्रसिद्ध शनि मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि शिंगणापुर में स्थापित शनि शिला भी सन 1817 के लगभग इसी ऐती ग्राम स्थित शनि पर्वत से ही ले जाई गई थी, जो वहां खुले आकाश में विशाल चबूतरे पर स्थापित है। और ये इतनी प्राचीन है कि जैसे आप वहाँ जाते होंगे नासिक में, तो जो नासिक में मूर्ति लगी है ना वो यहाँ का पत्थर है। मतलब जो सिद्ध स्थान वो यहाँ का है। ऐती है जो बामोर से थोड़ा पास पड़ता है। आप ग्वालियर मध्य प्रदेश में कभी भी आएंगे, मध्य प्रदेश में आने के बाद ग्वालियर पता करना, ग्वालियर के बाद बामोर में ऐती है। ऐती में बहुत प्राचीन शनिदेव जी का मंदिर है जो सदियों पुराना है। यहाँ की आस्था इतनी बड़ी है कि आप कभी भी जीवन में, जैसे आप शनिवार के दिन अदरवाइज कभी पूनो वगैरह हो जो अमावस्या पड़ती है, उस दिन लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में आदमी आता है। इतना दूर दूर से आदमी आता है, जैसे राजस्थान, जयपुर, बहुत दूर दूर से। बहुत पुरानी आस्था है, बहुत अच्छी आस्था है। शनिदेव तो मेरे को भी अभी कंफर्म 5 साल तो हो चुके हैं और परमानेंट 11 शनिवार तो मैं करता ही करता हूँ। कहा जाता है कि शिंगणापुर के शनि शिला का आधा हिस्सा आज भी मुरैना के ऐती पर्वत पर स्थित शनि मंदिर में है। लाखों श्रद्धालु शनिदेव के दर्शन करने के साथ साथ शनि शिला के भी दर्शन करते हैं। बताया जाता है, बताया क्या मतलब प्रूफ भी है, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि विश्व का एकमात्र ये शनि मंदिर है जो रियल का शनि जी का स्थान है। और तो इसमें बाहर से काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। उसी क्रम में मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं आती हूँ और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरे भी 1-2 काम ऐसे हैं महाराज की कृपा से, महाकालेश्वर की कृपा से और शनिदेव महाराज की कृपा से जो पूर्ण हुए हैं। अमावस्या पर यहाँ देश विदेश के लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। और यहाँ पर
पहले ये चंबल का होने के कारण तो यहाँ लोग आने से डरते रहे, सदियों से डरते रहे। सदियों से डाकुओं का यहाँ जो है राज्य काम रहा, डाकुओं का वर्चस्व रहा स्टेट के ज़मानों में। वर्तमान में कोई यहाँ डाकू है नहीं और यहाँ विशाल मेला लगता है। अब तो हर शनिवार को यहाँ मेला लगता है। 2 से 10 हज़ार तक लोग हर शनिवार को आते हैं। हर रोज़ की यात्रा में आप समझिए कि लगभग 200 से 500 लोग यहाँ हर दिन भी आते हैं। और शनि अमावस्या पर तो विशाल मेला होता है जो अभी निकल के गया है, उसमें लगभग 7 लाख लोग आए थे। यहाँ वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू। रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यात्रा का किया आगाज। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। मुंगेली में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने की अभियान की शुरुआत। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा में हुए शामिल। सुकमा में मंत्री कवासी लखमा ने किया हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत। लोगों से की मुलाकात, बीजेपी पर साधा निशाना। गरियाबंद के राज्य में सैकड़ों किसानों ने निकाली तिरंगा ट्रैक्टर रैली। किसान नेता तेजराम विद्रोही बोले, केंद्र सरकार सभी किसानों को 12 महीने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए गारंटी कानून करे लागू। कांकेर में नाबालिग से दुष्कर्म, नाबालिग के गर्भवती होने पर परिजनों को ही जानकारी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजनांदगांव में धर्मांतरण पर बवाल, 2 गुटों में हुआ विवाद। पुलिस ने जांच का दिया भरोसा। मनेंद्रगढ़ में भालू ने किया महिला पर हमला। भालू के हमले में महिला की मौके पर मौत। तुर्रा के पास मिला महिला का शव। धमतरी में देसी शराब के साथ 2 सगे भाई गिरफ्तार। शराबबंदी के दिन शराब की खेप बेचने निकले थे आरोपी। अर्जुनी थाना पुलिस ने डोनर गांव के पास दोनों भाइयों को दबोचा। गरियाबंद नगर पालिका के सीएमओ सस्पेंड। सीएमओ तामशन रात्रे को निलंबित करने का निर्देश जारी। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने दिए निर्देश। पेंशनर समाज की राशि और भवन प्रस्ताव का था मामला। सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम। सीआरपीएफ के जवानों ने 4 किलो का आईडी बरामद कर किया डिफ्यूज। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया गया था प्लान। सुकमा में बैकफुट पर लाल आतंक, 3 महिला समेत 10 नक्सलियों का सरेंडर। पूना नरकोम अभियान का असर। जबलपुर में सीएम शिवराज ने किया वीआर लैब का शुभारंभ। सीएम ने छात्र छात्राओं से किया संवाद, कठिन विषयों को आसानी से समझाया जाएगा। युवाओं के लिए इंदौर नगर निगम की सकारात्मक पहल, इंटर्नशिप विद मेयर योजना के तहत युवा कर सकेंगे इंटर्नशिप। निगम के अधिकारी कर्मचारी और पार्षदों को बच्चों को मिलेगी प्राथमिकता। भोपाल में कांग्रेस के टिकट दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन। पीसी चीफ के सामने किया प्रदर्शन। सतना में 15 कैदियों की हुई रिहाई। शुद्ध आचरण की शपथ दिलाकर घर भेजा गया। रिहा होने वालों में 2 महिला बंदी भी। भोपाल सेंट्रल जेल से 16 कैदियों की रिहाई। गणतंत्र दिवस के मौके पर अच्छे आचरण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। शनि भगवान को काली वस्तुएं प्रिय हैं। श्रद्धालु अपने बाल, पुराने वस्त्र, पुराने जूते दान करते हैं। भगवान शनि को लोहा, उड़द की दाल, काली तिल भी चढ़ाई जाती है। देखिए अब इसमें क्या है कि हमारे 9 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं और बाकी के हमारे 5 ग्रह हैं। जिस चीज़ को हमारे 5 ग्रह नहीं लेना चाहते थे वो शनि ने ले लिया। शनि जो है सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य पुत्रो धीर्घदेही विशालक्षा शिवप्रिया मंदाचारा प्रसन्नात्मा पीड़ा हरत में शनि। सूर्य सबसे बड़ा ग्रह। चंद्रमा को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.25 दिन लगते हैं। हमारे गुरु को जो है 13 महीने लगते हैं, राहु केतु को 18 महीने लगते हैं, पर शनि को 7.5 वर्ष एक राशि से दूसरी राशि पे जाने के लिए लग जाते हैं। शनि एक साथ में 5 राशि देखते हैं, बाकी के हमारे जो 7 ग्रह हैं वो एक राशि पे ही चलते रहते हैं। तो शनि सबसे बड़ा ग्रह है, ये चीज़ को कोई नहीं लेता है। शनि हमारे सबसे बड़ी उंगली ये शनि की है। शनि सबसे बड़ा ग्रह तो सबसे बड़ी उंगली भी ये शनि की है। शनि ने
जिसको कोई नहीं लेता है। लोहा कौन लेगा? कोई नहीं लेता। शनि ने कहा तुम मुझे लोहा दीजिए, मैं प्रसन्न होऊंगा। शनि को काला वस्त्र दान में लेते हैं, जबकि धारण नहीं करते। शनि का वर्ण नीला है, जो हमारे शिव जी का है, वही हमारे कृष्ण का है, वही हमारे राम का था। नीलांजन सवाभासम रहि पुत्र में माग्रयातम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनिचर। नीला धारण करते, पर ये दान में लेते। आप घर से तेल लाइए, आपके किचन में शनि का अधिकार है, दालों में ग्रह का अधिकार है, आप लेके आइए। जिस भोजन में हम थाली पाते हैं उस थाली में या कटोरे में तेल लेके आइए, उसमें राहु केतु का दान किए, क्योंकि राहु केतु स्वयं एक के शरीर है, वो एक के शरीर नहीं है। तो वो जो छाया दान लेते हैं, तो वो करना चाहिए। शनि को शांति करने के लिए, शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए अपने घर से ये सामान लाना चाहिए और ये दान करना चाहिए। अब हमारी कुछ परंपरा है, पुरानी है, मुंडन करने की, पुराना वस्त्र छोड़ने की, तो कुछ परंपराएं जो है ये कायम रहती। नहीं तो ये है कि जूता छोड़ा जाता है तो नया जूता ला करके किसी को दीजिए, पुराना जूता नहीं छोड़ा जाता है। वस्त्र भी जो है छोड़े जाते, ऐसे छोड़े जाते जो किसी गरीब के काम में आ जाए तो शनि प्रसन्न हो जाता है। अब एकदम फटे पुराने ला करके डाल देते तो उसे शनि प्रसन्न नहीं होता। भगवान शनि का अभिषेक सरसों के तेल से किया जाता है। भगवान शनिदेव को तेल प्रिय है, इसकी भी एक कथा प्रचलित है। हमारा दो चीज है यहाँ, शनि और चंबल। शनि और चंबल दो चीज यहाँ के प्रमुख हैं। हमारी जो चरणावती है उसी का नाम चंबल हो गया। ये हमारा शनि पे तेल इसलिए चढ़ाते हैं कि शनि को जो है शांति मिले, शनि का जो है दर्द कम हो। शनि ने तेल अपनी इच्छा से दिया था कि जो मुझ पे तेल चढ़ाएगा, क्योंकि ये पुराणों की कथा है कि पिंपलान जो ऋषि थे, उनके पिता पे जब शनि की 7.5 वर्ष की दशा गई तो उसके पिता ने जो है शनि के कष्टों के मारे अपना जो है प्राण छोड़ दिया। उनकी माँ उनके साथ में सती हो गई। उनका जो बच्चा था छोटा, वो उन्होंने माँ ने क्या किया कि पीपल की जल में, पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। उससे पिंपलान ऋषि पीपल का जल पीते पीते बड़े हुए, शिव जी से वरदान प्राप्त किया कि मैं शनि को प्राप्त करूँ। और उन्होंने शनि का, और जब उनका युद्ध हुआ है तो वो युद्ध 27 दिन चला है। तो वो मुदगल जो होते हमारे यहाँ काट के जो बनाए जाते थे, तो शनि क्योंकि अमृत तो प्राप्त थे, ये मर तो सकते नहीं, तो उन मुदगलों से शनि का पूरा शरीर जो है बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया था। तो तेल चढ़ाने से शनि को शांति मिलती है। और ये सरसों बाहुल क्षेत्र है, क्योंकि जो शनि का क्षेत्र है, काली इनकी प्रिय वस्तु है। भगवान शनिदेव का समय दोपहर बाद का होने के कारण श्रद्धालु शाम से देर रात तक दर्शन व अभिषेक करते हैं। मुरैना के शनि मंदिर की प्रसिद्धि विगत 10 साल में देश विदेश तक पहुंच गई है। हम तो पहली बार आए हैं। भगवान के प्रति हमारी आस्था है, शनिदेव के प्रति की बहुत अच्छी आस्था है। क्या सुना था इस मंदिर के बारे में? हमने सुना है यहाँ जो आते हैं अपनी इच्छाएं, मनोकामना पूरी हो जाती है, कोई बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। मेरे को टाइम तो काफ़ी हो गया आते आते, लेकिन यहाँ जो मैंने देखा है, यहाँ का जो प्रसिद्ध मूर्ति है और जो प्रसिद्ध स्थान है, बहुत दूर से लोग आते हैं और हम भी आते हैं यहाँ। और यहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है आने की। और यहाँ मंदिर का बहुत अच्छा प्राचीन मंदिर है, इससे अच्छा मंदिर है, बहुत विख्यात मंदिर है। और शनिदेव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कितनी आस्था है आप? आस्था जितना है उससे कम ही है, इतना सोचते हैं उससे अधिक आस्था है। सबसे अच्छा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मेरे को ये ऐती पर्वत पर विराजमान है अपने शनिचर धाम मंदिर है शनि भगवान का। मैं करीब 19 महीनों से लगातार आ रहा हूँ, हर शनिवार आता हूँ। और यहाँ के बड़ी शांति मिली, तो बड़ा सुकून मिला। और वो जो भी कष्ट थे भगवान हर व्यक्ति के हरता है, लेकिन यहाँ आके मन को बड़ी शांति मिली। मंदिर के चंबल के बीहड़ में होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। न केवल शनिवार बल्कि शनिवारी अमावस्या को विशेषकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जो लोग भी इस मंदिर पर अपनी आस्था लेकर आते हैं, भगवान शनिदेव उनकी हर आस्था को, मनोकामना को पूरा करते हैं। सौर मंडल के सबसे महत्वपूर्ण, चमकीले और सुंदर ग्रह को क्रूर मानकर लोग भयभीत रहते हैं, जबकि यह ग्रह व्यक्ति के कर्म अनुसार अच्छे और बुरे कर्म फल का निर्णायक है। शनिदेव कर्म फल का भुगतान करवाकर व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध बनाने तथा आत्मोन्नति में सहायक होते हैं। शनिदेव को मृत्युलोक का न्यायाधीश माना गया है।
महाराजा दशरथ लेके आए थे जब दुर्भिक्ष पड़ा था उनके देश में, हमारे मध्य भारत में अयोध्या में जब दुर्भिक्ष पड़ा तब सब ऋषियों ने बताया कि आपके यहाँ शनि की दृष्टि है, शनि को आपको लाना है। तब महाराजा दशरथ शनि लोक में गए और शनि लोक में उन्होंने अपना एक स्त्रोत बना करके शनि को प्रसन्न किया था, जो नीलाशित काष्ठ निभाय चा नमः कालाग्नि रूपाय प्राणांताय च वे नमः नमो निर्मास्याय धीर कुसुम जुटाय चा। तो ये बहुत बड़ा स्त्रोत था। जब शनि को वो लेकर के आ रहे थे तो शनि के तेज के माय में बेहोश हो गए, तब ही जो है गिरधराज ने उनको जो अध पर थाम के मैं जो है शनि पिंड के और उनके उसी से ये प्रतिमा हमारी बनी। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव की द्वितीय पत्नी छाया के गर्भ से जन्मे शनिदेव के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाते हुए शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। एक तरह से सूर्यदेव ने शनिदेव का त्याग कर दिया। इस कारण शनिदेव अपने पिता सूर्य से शत्रु भाव रखने लगे। सबसे पौराणिक मंदिर है, मंदिर ही नहीं, प्रतिमा ही नहीं कि हमारा पर्वत भी पौराणिक है। हमारे 7 पर्वतों में शनि पर्वत की गिनती आती है। ये 7 पर्वत हैं जो उसमें हमारा शनि पर्वत है, बिंदु पर्वत है, गिरिराज पर्वत है, विंध्याचल से लगी हुई श्रेणियाँ ये हमारा पर्वत है। ये पूरा का पूरा हमारा भूभाग जो है ये सृष्टि के समय से ही है। वर्तमान में जो शनि महाराज की प्रतिमा उसके 3 प्रमाण मिलते हैं, वायु पुराण में, हरवंश पुराण में और हमारे रामायण में भी लेख मिलता है। तो ये जो है इनको शनि लोक से महाराजा दशरथ लेके आए थे लंका। सूर्य पुत्र हैं, अत्यंत क्रोधी थे, जमुना के भाई हैं, यम के भाई हैं और इनके एक भाई अश्व जो घोड़ा होता है वो भी इनका भाई है। पर इनका रंग सांवला होने के कारण सूर्य ने इनकी माँ पे जब लांछन लगाया तो ये अत्यंत क्रोधी थे, पिता से शत्रुता रखने लगे। शनिदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर अनेक शक्तियां प्राप्त करने के साथ ही सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया। शनिदेव के भाई यमराज और बहन यमुना हैं। तब शिवजी ने इनको जो है मंत्र दिया और मंत्र दे करके इनको नाग संप्रदाय का मंत्र दिया और नाग संप्रदाय के इनको जो है वो बना करके और आधा चंद्रमा इनको दिया है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्र आधा हमारे या तो शिव जी के पास में या हमारे गणेश जी के पास में ऊपर है, पर इनके डायरेक्ट मस्तिष्क में दिया है क्योंकि शांति धारण करने के लिए, इससे इनको क्रोध नहीं आया। यहाँ इन्होंने तपस्या की है, यहाँ इनकी पत्नी ने इनको श्राप दिया था, जब ये नहीं बोले तो इनके जो है नेत्र नीचे को विश्व की इकलौती प्रतिमा है। शास्त्रों में उल्लेख है कि शनिचरी अमावस को न्याय के देवता शनिदेव सभी को अभय प्रदान करते हैं। सनातन संस्कृति में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या शनि के दिन हो और इसी दिन शनि जयंती पड़े तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार शनिचरी अमावस्या शनिदेव को अधिक प्रिय रहती है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश देव दर्शन में इतना ही। नमस्कार।